यह कहानी राजस्थान के जयपुर के पास बसे एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ हर साल एक भव्य मेला लगता था। इस मेले में एक नया चेहरा नजर आया। उसका नाम था अर्जुन। लगभग 30 साल का यह युवक किसी आम इंसान की तरह दिखता, मगर उसकी चाल, उसकी आंखों में छिपी गहराई और चेहरे पर छाया रहस्यमय दर्द उसे भीड़ में भी अलग कर देता था। अर्जुन का व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह था, जिसे चाहकर भी नजरें हटाना आसान नहीं था। परंतु उसके भीतर एक गहरा राज छिपा था, एक ऐसा राज जो उसे दिन रात बेचैन रखता था। अर्जुन का कस्बे से कोई पुराना संबंध था, जिसका हर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसने जब से होश संभाला था, उसके दिल में अपने पिता की मौत का गम और उसका बदला लेने का जुनून बैठा हुआ था। कुछ साल पहले अर्जुन के पिता की इसी कस्बे में हत्या कर दी गई थी। अर्जुन ने कई लोगों पर शक किया, मगर किसी को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहरा पाया था। उसने अपनी माँ को असहनीय दर्द में देखा था और इसी कस्बे के रसूखदार इंसान रघु ठाकुर को इसके पीछे का मुख्य दोषी माना था। वहीं दूसरी ओर इसी मेले में मेहर नाम की एक सुंदर और चुलबुली लड़की भी आई थी। मेहर की उम्र लगभग 25 साल थी। वह न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी असली पहचान थी। उसके पास हर चीज में खुशियां ढूंढने की अनोखी कला थी। वो अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूम रही थी और हर छोटे बड़े खेल का आनंद ले रही थी। मेले के बीचों बीच जब मेहर ने अर्जुन को देखा, तो कुछ देर के लिए उसकी हंसी थम गई। अर्जुन की गंभीरता और उसकी आंखों में छुपी गहराई ने मेहर को उसे अनदेखा नहीं करने दिया। अर्जुन ने मेहर को देखा और एक पल के लिए उसकी चंचलता में खो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में एक हल्की सी रोशनी की किरण फूट पड़ी हो, जो उसके अंधेरे भरे जीवन में एक उम्मीद की तरह थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मेहर के पास जाकर मजाक में कहा, इस मेले में किसी राजकुमारी से मुलाकात की उम्मीद कर सकता हूँ। मेहर हंस पड़ी और बोली, राजकुमारी तो नहीं, मगर एक दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ा सकती हूँ। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के बीच दोस्ती की नींव रख दी। अब रोज मेले में वे एक दूसरे से मिलने लगे। अर्जुन की जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने उसे इस तरह से मुस्कुराना सिखाया था। मेहर उसे अपने सारे पसंदीदा खेल, खाने की चीजें और अपने छोटे छोटे सपने बताती थी। अर्जुन चुपचाप सुनता और उसकी बातें उसे किसी सपने जैसी लगती। अर्जुन का यह बदला लेने का इरादा और उसके दिल का दर्द कुछ समय के लिए गायब सा हो जाता। एक दिन मेले की भीड़ में मेहर ने अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। वह अर्जुन के पास आई और उससे सीधे पूछ लिया, अर्जुन, तुम्हारी आंखों में एक अनकहा दर्द है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेहर, ये मेला मेरे लिए सिर्फ एक मेला नहीं है। यहाँ कुछ साल पहले मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी। मैंने अपनी माँ को उस दर्द में देखा है और अब मैं यहाँ केवल बदला लेने के लिए आया हूँ। मेहर यह सुनकर सदबद्ध रह गई। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि बदला लेना सही नहीं होगा, लेकिन अर्जुन का दिल इस गहरे जख्म से भरा हुआ था और उसका एकमात्र मकसद रघु ठाकुर से अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। मेहर को अर्जुन का यह जुनून खतरनाक लगने लगा, लेकिन उसके दिल में अर्जुन के लिए भावनाएं इतनी गहरी थी कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अर्जुन ने मेहर को अपने प्लान में शामिल करने का फैसला किया। मेहर थोड़ी घबराई हुई थी, परंतु उसके मन में अर्जुन के लिए बढ़ती भावनाएं और उसके दर्द की गहराई ने उसे अर्जुन का साथ देने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन और मेहर ने रघु ठाकुर के खिलाफ एक चालाक योजना बनाई।
मेहर ने अपने भोलेपन और चुलबुली स्वभाव से रघु ठाकुर का विश्वास जीतने की कोशिश की ताकि वह उसकी कमजोरियों का पता लगा सके। धीरे धीरे रघु ठाकुर भी मेहर की खूबसूरती और चालाकी से प्रभावित हुआ और उसे अपने करीब आने की अनुमति दे दी। मेहर और अर्जुन ने बड़ी होशियारी और संयम से इस मिशन को अंजाम देना शुरू किया। रघु ठाकुर का काला कारोबार और उसके गुंडों का जाल इतना मजबूत था कि उसे बिना खतरे के पार करना मुश्किल था। मेहर ने उसके आसपास के लोगों का भरोसा जीतने के लिए हर संभव कोशिश की। वही अर्जुन हर रात यही सोचता था कि उसे कैसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है और अपने परिवार का खोया सम्मान वापस पाना है। कई बार मेहर को खतरों का सामना करना पड़ा। एक रात रघु ठाकुर के एक खास आदमी ने मेहर की जासूसी करने की कोशिश की, पर मेहर ने बड़ी चालाकी से उसे बहका दिया। अर्जुन का दिल घबराता था, मगर उसे मेहर पर भरोसा था। मेहर ने कई कागजात और अहम जानकारी अर्जुन तक पहुंचाई, जो उसे रघु ठाकुर के काले धंधों के बारे में सबूत जुटाने में मददगार साबित हुई। आखिरकार अर्जुन ने रघु ठाकुर के अड्डे का पता लगा लिया, जहां उसने अपने सारे काले धंधे को पनपने दिया था। अर्जुन ने पुलिस को भी इस मामले में शामिल करने की योजना बनाई, लेकिन वह चाह रहा था कि पहले वह खुद रघु ठाकुर का सामना करे। मेहर ने उसे आखिरी बार कहा, अर्जुन, यह खतरा बहुत बड़ा है। हम पुलिस को पहले मौका दे सकते हैं। लेकिन अर्जुन का जवाब था, मेहर, मैं अपने पिता का बदला अपने हाथों से लेना चाहता हूँ। रात के अंधेरे में अर्जुन रघु ठाकुर के अड्डे पर पहुंचा। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। रघु ठाकुर के गुंडों से बचते हुए अर्जुन ने अपने पिता के हत्यारे से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। आखिरकार अर्जुन ने रघु ठाकुर को जमीन पर गिरा दिया और उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और रघु ठाकुर को कानून के हवाले कर दिया गया। रघु ठाकुर को उसके किए की सजा मिली। अर्जुन के दिल में बदले की आग शांत हो चुकी थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह अपने इस जीत के बाद मेहर के पास आया और उसे गले लगाते हुए कहा, अब मेरे दिल में सिर्फ सुकून और प्यार है। मेहर ने उसे प्यार से कहा, अर्जुन, तुमने अपने पिता के लिए जो किया वह सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि उनके नाम का सम्मान भी वापस लाने का काम किया। अर्जुन और मेहर ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां अब कोई राज नहीं था, बस सच्चा प्यार और विश्वास था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा जीवन जीने का फैसला किया जिसमें नफरत, दर्द और बदले का कोई स्थान नहीं था। अर्जुन और मेहर की कहानी प्रेम, न्याय और बलिदान का प्रतीक बन गई।